माता, आपको पता है मैं चल रहा था आराम से, फिर मुझे एक मधुमक्खी दिखी। फिर मैं अचंभित होकर वो दृश्य देखने लगा कि वो कैसे खा रही है। फिर उसने मुझे ऐसे देखा। फिर मैंने बोला कि खाओ खाओ। उसने मेरा पीछा करने लगी। फिर मैं यूं ऐसे फिसला। फिर इतना आनंद आया कि माता मैं बता ही नहीं सकता। आपको पता है कुछ दुष्टों ने मुझे बंदी भी बना लिया था। भ्रमरी देवी और उनकी सेना ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी ऐसे। माता, मैं अणिमा सिद्धि पाकर छोटा तो हो गया, किंतु अब बड़ा कैसे हूँ? मैं सदा छोटा ही रहूंगा। नहीं पुत्र, कदापि नहीं। तेरे नन्हे से पुत्र ने कितना कुछ सहा है, इतने संकटों को अकेले मात दिया। चलो अब पुनः प्रयास करो, एकाग्र होकर। ये माता। कितने प्रयास किए माता, सब विफल हो गए। अंजना, आप मारुति से बात कर रही थी, वो लौट आया? जी सुमेरुराज, पर पर क्या? कहाँ है वो? वो थक गया था तो सो गया, लेटते ही निद्रा आ गई। ठीक तो है ना वो? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा थक गया है। खेलते खेलते तनिक दूर निकल गया था। बालपन में इतनी समझ नहीं होती और भयभीत था। वो देर से आया तो उसे डर था कहीं माता डांट ना दे। कुमार, आइए। आसन ग्रहण कीजिए। बहुत ही चंचल है आपका पुत्र, संपूर्ण किष्किंधा को चिंता में डाल बैठा। दीदी अंजना, आपकी आगे हो तो मैं मारुति को दृष्टि भर देख सकता हूं, मन शांत हो जाएगा मेरा। दृष्टि भर क्यों, जितना चाहे देख लीजिए, किंतु आज नहीं, कल।
आज मेरे पुत्र को विश्राम की आवश्यकता है। मैं तो बस महाराज की जय हो। क्षमा कीजिएगा राजकुमार, आपको शीघ्र आना होगा। क्यों? कालदंत की मृत्यु के पश्चात उसकी गुफा भी ढह गई है और वो पर्वत भी। उस क्षेत्र के आसपास के गांव में हाहाकार मच गया है। प्रजा की रक्षा करने के लिए हमें इसी क्षण प्रस्थान करना होगा। राजकुमार, किष्किंधा संकट में है, हमें जाना होगा। चलिए। राजकुमार, राजकुमार, घबराना नहीं पुत्र, अब तुम अपनी माता के पास हो। अब कोई भी संकट तुम्हें नहीं छू पाएगा। ये छोटी सी शैया मेरे छोटे से मारुति के लिए। अब आंखें बंद करो और जल्दी से सो जाओ। कल तुम्हारी समस्या का समाधान भी खोजना है, कहीं जाना नहीं, समझे? जी माता, जैसे आपकी आज्ञा। तू होगा निश्चल निर्मल, बड़ा प्रखर प्रबल होगा। माँ का आशीष हो तुझ पे, हर पल हर क्षण होगा। मारुति को मार्ग दिखाइए महादेव, उसके संकट हरिए, उसे उसका मूल रूप दीजिए। रक्त, ये किस अशुभ का संकेत है? ये कैसी विपदा आ पड़ी है मेरे मारुति पर। आप त्रिकालदर्शी है महादेव, सब जानते हैं मारुति की विपदा भी और इस माँ की पीड़ा भी। आप ये भी जान लीजिए महादेव कि ये माँ अपने पुत्र पर कोई आँच नहीं आने देगी। संकट के बादल चाहे जितने घने हों, इस माता का आंचल अपने पुत्र को हर प्रकोप से बचाएगा। मैं पवन पुत्र की जननी, विपदा का जो चक्रव्यूह मेरे पुत्र पर छाया है, उसे मैं तोड़ कर रहूंगी। मैं मारुति के हर संकट की ढाल बनूंगी।
का इतना तीव्र वेग? वायुदेव, किस संताप में है मेरा मारुति? पाताल काली, देवी अंजना, मारुति अनजाने में पाताल काली के श्राप से घिर गया है। उसने अणिमा सिद्धि प्राप्त कर अनु सा सूक्ष्म होकर कालदंत का वध किया। पाताल काली के वरदान से मिली मणि तोड़ी, इसीलिए पाताल काली ने उसे अनु के ही आकार में रहने का श्राप दिया है। मेरा पुत्र पुनः कभी नहीं। वायुदेव, मैं एक श्राप के कारण अपने पुत्र का जीवन नष्ट होने नहीं दे सकती। मैं जाऊंगी पाताल काली के पास। अपने पुत्र को इस श्राप से मुक्त करवाने के लिए मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगी, भिक्षा मांगूंगी, विनती करूंगी। वो भी एक माँ है, इस माँ की पीड़ा को समझेंगी। यह संभव नहीं है देवी। पाताल काली का वास धरती की सतह के बहुत नीचे है, वहां मानव रूप में पहुंचा नहीं जा सकता। यदि मेरा शरीर मुझे मेरे पुत्र का संताप करने से रोक रहा है तो मैं ये तन त्याग दूंगी। आत्मा परिक्रमण क्रिया करूंगी। शरीर से आत्मा को पृथक करोगी? इस क्रिया के साथ बहुत से संकट जुड़े हैं देवी। जानती हूं, किंतु एक मां अपने पुत्र को इस अवस्था में कभी नहीं देख सकती। यदि मेरी आत्मा के पृथक होने से मेरे मारुति का संकट मिटता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। माता के हृदय से बलवान और उसके संकल्प से सामर्थ्यवान कुछ नहीं हो सकता देवी। जाइए देवी, इस असंभव यात्रा को संभव कीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। मैं अपने पुत्र के लिए अपना जीवन त्यागने को सज्ज हूँ। ओम खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघान छुलम भुषुंडिम शिरहा शंख संदधतिम करे स्त्री नयनान सर्वांग भूषावृतां नीलश्म दुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकं यामस्ते त्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्।
मेरे रक्त की हर बूंद मेरे तन से उपजे, मेरे मन से सींचे, मेरे पुत्र मारुति की रक्षा करे। तुझे देके जन्म मेरे सुत, मेरा जन्म सफल होगा, पर आँखों से ओझल होगा तो मन बहुत विकल हो। तुम शीघ्र अपने वास्तविक रूप में लौटोगे मारुति, ये तुम्हारी माता का वचन है। चलना होगी तो तिली सी बोली, हाँ तेरा पलना तेरा चलना होगी तो तिली सी बोली। रूठेगा मानेगा खेलेगा आँख में चोली। जीवित आत्मा, कितनी मीठी गंध है। तुम्हारा ये तेज अंधकार में लुप्त हो जाएगा। त्याग दो अपनी आशा, ये निराशा का साम्राज्य है।
है